बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज मैं आपको घुटनों के दर्द के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत से मरीज़ जो है परेशान है घुटनों के दर्द की वजह से। तो उसका नहायत आसान नुस्खा है। सबसे पहले आप ये देखें, सरसों का तेल है नाज़रीन। आपने सरसों का तेल लेना है और आपने लौंगे लेनी है जो हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती हैं। और ये आपने लौंगे लेने के बाद आपने जायफल जो है ये हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है नाज़रीन। हमारे जो जर्दा जो पुलाव बनाते हैं जर्दे में डालते हैं, हर चीज़ में ये डाली जाती है, कौरमे में डाली जाती है और गर्म मसाले में हमारे ये इस्तेमाल आती है। तो नाज़रीन, जो चौथी चीज़ है वो है तेज़पात के पत्ते। ये भी हमारे खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारी बिरयानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, सालन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं नाज़रीन। ये जो है ये आपने सबसे पहले मैं आपको इसकी तरकीब बताती हूँ और आपने इसको कितनी कितनी चीज़ें लेनी हैं वो आप देखें। सबसे पहले आपने सरसों का तेल लेना है 1 कप और उसके बाद आपने 10 अदद ये लौंगे लेनी है जो हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है नाज़रीन। इसकी आपने क्या करना है, ये ऊपर से ये जो इसकी काली मिर्च होती है ये आपने उतार लेनी है और ये सादी ये लौंग आपने ये लेनी है। किस तरह की लौंग हो, साफ़ ऊपर से काली मिर्च इसके लगी होती है वो आपने उतार लेनी है। तो नाज़रीन, ये जो है काली लौंग, ये जो लौंग ले काली मिर्च उतर जाएगी तो ये इस तरह की लौंग साफ़ हो जाएगी। तो आपने इस तरह की 10 अदद लौंगे गिन के लेनी है। तो ये आपने तेल के अंदर डाल देनी है, लौंगों को भी तेल में डाल देना है और जायफल को इसके टुकड़े करके आपने इसके अंदर की जो गुठली होती है ये आपने निकाल देनी। इसका जो छिलका है ये आपने लेना है और इस छिलके को आपने तेल में डाल देना है। एक जायफल बहुत है और इसके आपने 10 पत्ते लेने हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के आपके 10 पत्ते ले लें, गिन के आपने 10 पत्ते लेने हैं। 10 पत्ते लेके आपने वो भी तेल में डाल देने हैं। जब ये तेल में डल जाएंगे नाज़रीन, फिर आपने क्या करना है, इनको पकने रख देना है। जब ये अच्छी तरह पक जाए, इन चीज़ों का असर निकल जाए तेल के अंदर, तो नाज़रीन फिर आपने इसको ना छान लेना है। छानने के बाद जब आप तेल इसको ठंडा हो जाए तो आप किसी महफूज रख कर लें इसको किसी शीशी के अंदर। जब ये महफूज हो जाएगा तो आपके जहाँ पर भी दर्द होगा तो नाज़रीन आपने ये तेल की मालिश करनी है अच्छी तरह और उसके बाद आपने कोई अच्छा सा ये साफ़ सुथरा कपड़ा गर्म हो वो आपने बांध देना है ताकि इसकी गरमाइश रहे। तो ये आपने तकरीबन रोज़ाना रात को सोते वक्त आपने घुटनों में दर्द हो, आपके पट्ठों में दर्द हो, जहाँ भी आपके दर्द हो वहाँ आपने ये बांध लेना है। तो ये नाज़रीन जब आप तेल बांधेंगे लगा हुआ तो आपको गरमाइश आएगी। गरमाइश से आपके जो जोड़ हैं जो दर्द कर रहे होंगे उनको गरमाइश की वजह से आपकी जो दर्द ख़त्म हो जाएगी और आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे और जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। सारा दिन आपका रिलैक्स गुजरेगा। तो नाज़रीन आपने क्या करना है, इसको खाने पीने की भी थोड़ी सी परहेज़ कर लें, बादी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें। आलू वगैरह नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं, इससे भी जो है गैस बनता है, उसकी वजह से हमारे जो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन ये थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी कि जो आप ज़्यादा चीज़ें का परहेज़ बताऊं जो आप खाने में परेशानी हो। तो आपने ये 2 चीज़ें थोड़ी सी जो है परहेज़ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा असर करेगी ये दवाई। तो आप जब लगाते रहेंगे इसको 1 हफ़्ते तक तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे आपकी दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो नाज़रीन आपने ज़रूर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं क्योंकि ये नुस्खा जो है बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत सारे मर्द और औरतों को इसका फ़ायदा हुआ है। ये दोनों लगा सकते हैं, मर्द और, क्योंकि मर्द भी हजरात जो बाहर काम करते हैं, खड़े होने का काम होता है, उनके घुटने में दर्द हो जाता है और फिर वो चलने फिरने से जो है उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चटकने की आवाज़ें आती हैं, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से वो नहीं चढ़ सकते उतर सकते। तो इसलिए आप बूढ़ों को भी जो है वो भी उनको लगा सकते हैं, उनको भी दर्द हो जाती है। तो नाज़रीन आपने ये ज़रूर मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला ये जो है नुस्खा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप दूसरों को भी बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।